आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनगर की जनता जिंदाबाद। यह बात हुई। चलिए ठीक। हमारे औरंगाबाद के सांसद श्री सुशील सिंह और आपके यहाँ के प्रत्याशी श्री उपेंद्र जी कुशवाहा, जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा, दिलीप सिंह जी एमएलसी, वीरेंद्र सिंह पूर्व विधायक, त्रिविक्रम नारायण सिंह प्रदेश मंत्री, रणधीर सिंह जिलाध्यक्ष हम पार्टी, उदय सिंह जी, रामचंद्र चंद्रवंशी पूर्व मंत्री झारखंड सरकार, राम लखन सिंह जी वरिष्ठ भाजपा नेता नवीनगर, सूर्यवंश सिंह वरिष्ठ नेता जनता दल यू, मुकेश सिंह पूर्व नगर अध्यक्ष, श्री मंगल पांडे, ये कहाँ है, नीरज कुमार बबलू हमारे मंत्री बिहार सरकार, प्रिंस सिंह, कहाँ है प्रिंस सिंह, हाँ ये बात सही है, मुकेश साव नवीनगर मंडल, सिद्धार्थ रामलू प्रदेश उपाध्यक्ष, ओम प्रकाश सिंह। यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, बहुत तालियां बजाकर आप लोगों ने हम लोगों का स्वागत किया है। मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप लोग ठीक ठाक हैं? गर्मी नहीं लग रही है? देखिए मेरे बोलते ही साया हो गई, ऊपर बादल आ गए। मेरे बहनों भाइयों, आज यदि आपके बीच आया हूं तो उपेंद्र जी कुशवाहा के लिए वोट मांगने आया। आप दे देंगे? नहीं देंगे? नहीं देना है तो जोरों से ताली बजा दीजिए तो मैं मान लूंगा। ये बीच वाले लोग नहीं बजाए, कहा है भैया? बहनों भाइयों, मैं मानता हूं कि बिहार के रहने वाले लोग राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही जागरूक हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बिहार के लोग जब 4-6 लोग 8 लोग कहीं पर इकट्ठा होते हैं, गांव में चारपाई पर ही बैठ जाते हैं, केवल भारत की राजनीति की बात नहीं करते, वो पूरे दुनिया की राजनीति की बात करते हैं। बिहार की यह विशेषता है। इसलिए मैं समझता हूं कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपसे वोट मांगने आया हूं कि भारत का मस्तक हमें सारी दुनिया में ऊंचा करना है। केवल सरकार बनाने के लिए आपसे वोट नहीं मांगने आया हूं, वोट मांगने आया हूं तो देश बनाने के लिए आपसे वोट मांगने आया हूं। केवल सरकार बनाने के लिए जो राजनीतिक पार्टियां जनता से अपील करती हैं, वह जात की राजनीति करने वाली, धर्म की राजनीति करने वाली, यह सब सारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है और एनडीए एक ऐसा गठबंधन है कि हम लोग जाति, पाति, पंथ और धर्म की राजनीति नहीं करते, बल्कि हम लोग इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आप सबसे वोट मांगने के लिए आया हूं। जहां तक आरजेडी और कांग्रेस का प्रश्न है, इन लोगों ने इंडी गठबंधन बनाया। मेरे भाइयों, एक स्थान पर तो इस गठबंधन के बहुत सारे घटक कहीं अलग लड़ रहे हैं, कहीं साथ लड़ रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, यह इंडी गठबंधन जो है, यह इंडिया तोड़ो गठबंधन है बहनों भाइयों, और एनडीए हमारा यह भारत जोड़ो गठबंधन है। ये सारे इंडी गठबंधन के लोग जाति, पंथ और मजहब की राजनीति करने वाले हैं, परिवार की राजनीति करने वाले हैं। देश से इनका कोई लेना देना नहीं है। आरजेडी की हालत देखिए, परिवार के कितने सदस्य इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। यदि उसी बिरादरी का लड़ना था, उस बिरादरी के क्या अन्य ऐसे नौजवान नहीं है जिनको कि चुनाव के मैदान में उतारा जा सकता है?
ये लोग परिवारवादी लोग हैं। बहनों भाइयों, इसलिए आपका समर्थन चाहिए। आपने देखा कि 10 वर्षों के अंदर भारत ने करिश्मा किया है। धन दौलत के मामले में उसको अर्थव्यवस्था का आकार कहते हैं। धन दौलत के मामले में हमारा भारत 2014 के पहले दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। और बहनों भाइयों, 8 वर्षों के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री ने वह करिश्मा कर दिया कि धन दौलत के मामले में दुनिया में जो हमारा देश 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और सारी दुनिया के लोग, जितने माने जाने अर्थशास्त्री हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, सभी इस बात का दावा कर रही हैं कि दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि कहीं की है तो भारत की है। और उनका मानना है, ये 2024 चल रहा है, 2027 आते आते हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। मेरे बहनों भाई, इसलिए हम आपसे वोट मांगने आए। ये एक चर्चा करते हैं कि एनडीए गठबंधन आरक्षण समाप्त कर देगा। बहनों भाइयों, आरक्षण समाप्त करने की साजिश इन लोगों की है। ये लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं।